नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पहले रनडाउन बता देते हैं। वज़ीर आज़म पार्टी बन गए, किसके खिलाफ ये बात कर बताएंगे। वज़ारत इत्तलात पे क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। बाल्टी गले पड़ गई। इमरान खान का साइफर केस जेल ट्रायल का जो मामला है उसने नया रुख इख्तियार किया है। रजिस्ट्रार के कंधों पर कुछ नई जिम्मेदारी आयद हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के। इस पर बात करेंगे। बेगमात का दौर आ गया है, हम सबको होशियार हो जाना चाहिए। इसकी तफसील आपको बताएंगे। पहले नाज़रीन ये बेगमात वाली खबर से ही आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो उनका आलमी दिन तो अभी आना है। मर्दों का आलमी दिन गुज़िश्ता रोज़ गुजरा है, 2 रोज़ पहले। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अपील ज़ेर समाअत थी। भलवाल के एक साहब थे जिन्होंने 2 शादियाँ कर रखी थी और एक बेगम उनसे मांग रही थी अपना हक बैन। 5 लाख रुपये उन्होंने हक बैन लिखा था और वो देने से गुरेजा थे। वो कह रहे थे जी मेरे से ज्यादती हो गई, और ये उन्होंने नीचे मुकदमा किया। फिर उसके बाद अपील आई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई। जज साहब ने कहा क्यों ना आपको 10 लाख जुर्माना कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो, मजहब से तो डरो, ये तो इस्लाम की शिक है जिसमें हक महर जो है वो अदा करना होता है। इंदुल तलब जब होता है, जब तलब किया जाए उस वक्त अदा करना होता है, या अगर वो इंदुल तलब ना हो तो फ़ौरन देना होता है। अब अगर वो तलब कर लिया गया है तो वो दें। जज साहब ने कहा क्यों ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा क्यों ना 10 लाख कर दें। तो फिर वकील साहब ने पिटीशन वापस ले ली और वो खातून को 5 लाख रुपये उनका हक महर जो है वो देने की यकीनदानी करा दी। और वो देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी करेंगे। अब नाज़रीन चलते हैं वज़ीर आज़म वाली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो उन्होंने कहा वो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गलत कहते हैं, मैं तो नहीं हूँ और हम तो, हमारी तो कोई मसला ही नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से बहुत तफसील से बात की गई, बहुत कुछ कहा गया और उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी अपनी नाकामियों के हम पर मलबा डालना चाहती है। अल्फाज उनके कुछ और थे, मतलब ये था। वो निगरान वज़ीर आज़म है, उन्हें याद रखना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का मनसब ये नहीं है कि वो सियासी मैदान में लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देता फिर। उनको अपना काम करना चाहिए। वो अपना काम करते रहें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बिलावल मुतालबा कर रहे हैं वो अनवरुल हक़ाक़त से नहीं कर रहे। उसका एक निशाना तो नून लीग है, दूसरा उसका हदफ कोई और है। लेकिन चौधरी मंजूर ने बहुत तफसील से बात की, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने 2 रोज़ पहले एक टीवी चैनल में थे, उन्होंने एंकर से ही सवाल कर दिया कि आप देख लें ब्यूरोक्रेसी का रवैया क्या वो यकसा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या वो किसी और साबिक वज़ीर आज़म को मिल रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म तो यही फिर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन भी हैं, क्या उनको वो प्रोटोकॉल मिलता है? नहीं मिलता। ये एक बड़ी मिसाल है। लेकिन खैर मतलब है ये मामला जो है वो चूँकि फिर ब्यूरोक्रेसी का है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसको स्पेशली ट्रीट करती है। अब कल नवाज शरीफ साहब की पेशी है, इंतज़ामिया के आज दौड़े लगी हुई हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है, किस तरह की सिक्योरिटी करनी है। बहरहाल अल्लाह करम करेगा। अब नाज़रीन आते हैं वज़ारत इत्तलात की जानिब। वज़ारत इत्तलात में शाहिरा शाहिद साहिबा को आज दोबारा सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। मुबश्शिर तौक़ीर सीनियर अफसर हैं, उनको MD-PTV तैनात कर दिया गया। अब अनवर महमूद साहब का नाम भी कुछ लोग ले रहे हैं कि शायद उन्हें वज़ीर इत्तलात बनाया जाए। अब क्या होना है ये तो अगले चंद दिनों में सामने आएगा। लेकिन बहरहाल ये 2 जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उखाड़ पछाड़ हुई हैं, इनके पीछे तो एक रीज़न थी। लेकिन उस रीज़न के बाद जो है वो जो ये नए मामला सामने आ रहे हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं ये चंद दिन में उकदा खुल जाएगा, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर ट्रायल के मामले पर जेल ट्रायल के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील है। उसमें 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब उसकी सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस सुमन रिफत भी मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने जज की तैनाती का मामला उठाया। उन्होंने कहा ये बड़ा अहम मामला है। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जो दस्तावेज़ात रखी हैं उनके मुताबिक जज की तैनाती का प्रोसेस हाई कोर्ट से शुरू हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद में माता तजिया के सैकड़ों जज मौजूद हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को तैनात कर दिया। अब हुकूमत जिसको भी कहती तो वो मखसूस जज ही होता। फिर सलमान अकरम राजा साहब के जवाब में मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने दस्तावेज़ात देखी हैं। जज तैनाती का अमल हाई कोर्ट से ही शुरू हुआ
हमें वो सलमान अकरम राजा ने कहा हमें वो दस्तावेज़ात नहीं दिखाई गई। अदालत ने कहा हमारे जहन में भी यही सवाल था, लेकिन दस्तावेज़ात देखने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई। जेल ट्रायल का इख्तियार अदलिया के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास उस पर सिर्फ अमल करना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से पहले भी पेश हो रहे थे अदालतों में, लेकिन उन्हें जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। फिर उनका ये कहना था कि उनका नाम टीवी पर चलाने पर पाबंदी है। एक हिकमत अमली के तहत चेयरमैन पीटीआई को साइडलाइन किया जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की दस्तावेज़ात में सीपीओ का एक नोट मौजूद है, बज़ाहिर एक स्पेशल रिपोर्ट भी है जिसमें सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया गया है। वजारत दाखिला ने वो रिपोर्ट वजारत कानून को भेजी और वजारत कानून ने वो ट्रायल जज को भेजी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस लेटर का पता तो हमें चला, लेकिन वो बाद में पता चला जब अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेज़ात जमा कराई। वो लेटर जो वजारत दाखिला ने लिखा कानून को और वजारत कानून ने जज साहब को, उनका ये कहना था कि सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का जारी किया गया वो सेक्शन 9 के तहत जारी नहीं किया जा सकता और हमें चालान की कॉपी भी नहीं दी गई। उनका ये कहना था कि 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, गैर कानूनी है। और उन्होंने ये कहा कि ये कैसा ओपन ट्रायल है जिसमें जो है वो शामिल महमूद कुरैशी की फैमिली भी शामिल नहीं। गुज़िश्ता 2 समातों पर उनकी फैमिली मौजूद थी। पहले स्पेस का मसला था अदलिया में, कोर्ट रूम में, अब बड़ा कमरा हो गया तो वहाँ मौजूद थे। बहरहाल सलमान अकरम राजा ने के हवाले से जो उन्होंने आज दलाइल दिए उसके हवाले से मैं याद दिला दूँ कि जब इमरान खान को पहली बार गिरफ़्तार किया गया, वो याद है जब लाहौर ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया तो उन्हें इस्लामाबाद कचहरी में लाना था, लेकिन पीटीआई ने कहा कि जी हमारे तो कायद को ख़तरात हैं, इनकी तो जान को ख़तरा है, तो अदालत तब्दील की जाए। इमरान खान की मंशा के मुताबिक अदालत तब्दील की गई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहाँ नायब कोर्ट है और साइफर कोर्ट भी अब लगती है, वो साइफर कोर्ट बाकी जेल में लगती है, जो साइफर जज समाअत करते हैं मुख्तलिफ दीगर केसेस की, वो वहीं लगती है। तो वो जगह तब्दील की गई, फिर वहाँ ले जाई गई, वो अदालत जज साहब वहाँ पहुँचे और उसके बाद जो है समाअत हुई। फिर इमरान खान साहब को लाया गया। उस वक्त इमरान खान ने जो है वो उसके बाद ज़मानत मिल गई थी। फिर वो आते जाते थे, उन्हें पीटीआई वो चूँकि आज़ाद थे, अदालत में पेश होते थे, पीटीआई उन्हें सिक्योरिटी दे सकती थी। अब वो कैदी हैं साइफर के और जेल में हैं। अब उन्हें अडयाला जेल से लाना, यहाँ 25 से 30 किलोमीटर का फासला है। अडयाला जेल बहुत मसरूफ़ रोड है, उसके अलावा जो एयरपोर्ट रोड है, पेशावर रोड है, मरी रोड है, ये तमाम मसरूफ़ रोड्स हैं। यहाँ इमरान खान को अगर ख़तरा है, और ख़तरा है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो ख़तरा इमरान खान को नहीं है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म को ख़तरा है। उनको अगर कुछ हो जाता है मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, तो वो ख़तरा उसका फिर कौन जवाब देगा? इस बात का तो कोई जो है ना वो जवाब नहीं देता। लेकिन पीटीआई ने फिर अपने गले पीटीआई के अपने इक़दामात ही पड़ गए। आपको याद होगा जब इमरान खान अदालतों में पेश हुए तो वो ब्लैक कवर्स उनके चारों तरफ लेकर पीटीआई के सिक्योरिटी एहलकार खड़े होते थे, जिसे मुखालिफिन ने बाल्टी का नाम दिया, काली बाल्टी। अब वो काली बाल्टी गले पड़ गई है। पीटीआई ने अगर ये ना किया होता तो फिर शायद मामला ज़रा मुख्तलिफ होता। अब हम क्या कर सकते हैं? अदालत भी शायद ये अगले दिनों में जब अटॉर्नी जनरल अदालत में मामला सामने रखेंगे तो इस नुक्ते पर ज़रूर गौर करेगी। अब आते हैं नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से जुड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट्स आरटीएस के ज़रिए आते थे और वो आरटीएस बैठ गया था, कई घंटों नतीजे नहीं आ रहे थे और वो नेट बेस्ड था। अब इलेक्शन कमीशन ने एक नया सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लिया है, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है वो स्पेस तो यूज़ करेगा ना कंप्यूटर की, और वो कैसे इस्तेमाल होगा उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत होगी। सर्वर कनेक्टेड होगा डायरेक्ट तमाम जो ROs हैं उनसे, ROs भेजेंगे इलेक्शन, लेकिन वो सर्वर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। जहाँ 38 करोड़ का EMS लिया था वहाँ सर्वर भी ले सकते थे। अब उंगलियाँ उठेंगी। अब वजह क्या है कि वो जो सर्वर है वो या PTA के पास है, या नादरा के पास है, या NTS के पास है। एक आध और भी अदारा कोई होगा जिनके पास है। लेकिन अब ये कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर पहले RTS बैठा था, अब वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये EMS बैठेगा, क्योंकि सर्वर इलेक्शन कमीशन का मुआहदा हुआ है नादरा से और सर्वर अब नादरा के पास है।
और नादरा पहले RTS के पीछे भी नादरा ही था, तो उस वक्त भी क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं कहा गया। अब भी EMS के हवाले से क्या कुछ कहा जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या बात सामने आती है। हालांकि आसिफ अली जरदारी तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग अभी भी शुबहात का इजहार कर रहे हैं, दीगर लोग भी शुबहात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।